नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि CSIR 2023-24 की आंसर की आ चुकी है। अपना आंसर की देखने के लिए आपको CSIR के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और लॉगिन पे क्लिक करना होगा। CSIR की लॉगिन पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी होम पेज दिखाई देगा, जिस पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी होगी। जो भी आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फॉर्म भरते समय डाली है, वही आपको यहाँ पे डाल देनी है। और नीचे अपना जो फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डाल देनी है। इसके बाद आपको नीचे कैप्चर कोड भर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज में आने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका नाम और उसके बगल में आपका एडमिट कार्ड और उसके बगल में ऐड एंड व्यू ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन में एक में ऐड ऑप्शन में जिसमें आपकी आंसर की शो करेगी, और व्यू में यदि आपने किसी आंसर की के देखने के दौरान यदि आपको लगता है कि मेरा कोई क्वेश्चन सही था और उसे चैलेंज करना है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। और ऐड में जाके ही आप उसको चैलेंज करना है और आंसर की देखनी है। और व्यू में यदि आपने किसी क्वेश्चन को चैलेंज किया है तो व्यू में आपको वह क्वेश्चन दिखाई देने लगेंगे। इसी प्रकार चलिए हम ऐड पे जाके क्लिक कर देते हैं। तो अब ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन पेज इंस्ट्रक्शन का खुल जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन के पेज को अच्छे प्रकार से देख लेना है। वैसे आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे थे ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसको ज़्यादा आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आप इसको नेक्स्ट पेज नीचे आप क्लिक फॉर हियर नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप अगले पेज पे आ जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज में आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको अपनी डिटेल वगैरह और आपके क्वेश्चन पेपर दिखाई देने लगेगा। उसमें आपके द्वारा दिया गया आंसर प्लस जो सही आंसर है वो आपको दिखाई देने लगेगा। आप उसे अच्छे प्रकार से अपना देख के अपने आंसर की मैच करा सकते हैं। इसी प्रकार से आपको पूरी आंसर की अच्छे से देख लेनी है, और जो जो आंसर आपने सही किए हैं उसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें। और यदि आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर खोलने के लिए आपको ऊपर एग्ज़ाम जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, और पेपर 1 पेपर 2 जो आपने दोनों पाली में दिए थे उसे सेलेक्ट कर लेना है। पहले आपको पेपर 1 सेलेक्ट करना है, फिर अपने एग्ज़ामिनेशन डेट डालनी है, फिर एग्ज़ामिनेशन टाइम जो भी आपका जिस टाइम पे एग्ज़ाम हुआ है वो डाल देना है, और कैंडिडेट का नाम और उसका रोल नंबर तो शो करेगा ही। उसके बाद आपको उसके करने के बाद प्रोसेस में करेंगे तो नीचे आपका पूरा पेपर खुल जाएगा। जैसे ही आपका पेपर खुलेगा तो आप उसे अच्छे से देख लें। देखने के बाद अपने आंसर की और दिए हुए आंसर को मैच करा लें। जो आंसर आपने दिया है और जो वहाँ पे सही दिखा रहा है उन दोनों को अच्छे से देख लें। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपका आंसर सही है और इसमें आपका आंसर गलत दिखा रहा है और उसे चैलेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन लेआउट की बात करें तो जिस प्रकार देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन टेक्स्ट ऊपर दिया होगा, नीचे उसके चारों ऑप्शन दिए गए होंगे, और कैंडिडेट को द्वारा चूज़ ऑप्शन आपको ब्लू जो चारों पॉइंट दिए हुए हैं राइट हैंड साइड पे उसमें से एक डार्क शो करेगा। तो जो आप डार्क में शो करेगा मतलब कि वह आपका आंसर है, और आपको नीचे की तरफ बॉटम में राइट आंसर दिखाई देगा। आपको उस राइट आंसर को भी देखना है और अच्छे से देख लेना है। यदि आपको फिर भी लगता है कि इसमें कुछ मेरा ऑप्शन गलत है दिखा रहा है और बल्कि आपका वह आंसर सही है, तो नीचे चैलेंज ऑप्शन दिखाई देगा। आप उस क्वेश्चन को जाके चैलेंज कर सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको चैलेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे और वहाँ से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। यह ऑप्शन आपको हर क्वेश्चन में दिखाई देने लगेंगे। जब आप उस आंसर को चैलेंज करेंगे तो आपको उससे ये भी पूछा जाएगा कि उसका रीज़न क्या है, तो आपको वह आंसर का रीज़न भी बताना होगा कि किस वजह से आप इसे रेज कर रहे हैं इस चैलेंज को। चलिए अब आगे चलते हैं। जब आप अपना क्वेश्चन को चैलेंज कर देंगे उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा। अपने क्वेश्चन के चैलेंज करने के बाद यदि आप उसका सेव पे बटन नहीं करेंगे तब तक वो चैलेंज नहीं माना जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, चैलेंज करने के बाद उसे सेव ज़रूर कर दें। यहाँ पे एक आपके लिए अच्छी चीज़ दी गई है कि आप जितने भी क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे, आप इस पेज में देख मैंने हैं समरी पेज के तौर पे हमने दिखाया हुआ है कि जैसे ही आप जितने भी क्वेश्चनों को चैलेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको एक समरी रिपोर्ट शो करेगी। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस आपने चैलेंज किए हैं वो वहाँ पे दिखाने लगेंगे। और नीचे आप आएंगे तो यदि आपने जो चैलेंज किए हैं अगर उसमें आपको लगता है कि ऐसा हमने गलत चैलेंज किया है तो आप उस चैलेंज को डिलीट भी कर सकते हैं। मेरे कर्सर को आप देख सकते हैं, वहाँ पे डिलीट पे जाके अपने चैलेंज को आप डिलीट भी कर सकते हैं।
आपको यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप जितने भी क्वेश्चंस को आप चैलेंज करेंगे उसी हिसाब के आपको पे करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन के हिसाब से आपसे पे मांगा जाएगा। इसीलिए यदि आपको लगता है कि यह क्वेश्चन वाकई मेरा गलत है तो आप उसे ही क्वेश्चन को चैलेंज करना है। लास्ट में जब आप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेमेंट विंडो खुल के आ जाएगी, जिस पे आपके द्वारा दिए गए चैलेंज क्वेश्चंस के हिसाब से आपका पेमेंट खुल आएगा और उसे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यह पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अपने मोबाइल में चलने वाले किसी गूगल पे, फ़ोनपे या भीम ऐप से उसकी UPI यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे ही आप पूरी डिटेल भर के और प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और पेमेंट के लिए प्रोसेस करेंगे तो आपको नई विंडो खुल के आएगी। इस नई विंडो में आपको एक रिसिप्ट के तौर पे शो करेगी, जिसमें आपकी डिटेल, पेमेंट की सारी डिटेल शो करेगी। आपके द्वारा किस क्वेश्चन को, कितने क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया है और उसके द्वारा कितना पेमेंट आपने किया है, वो सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में काम आएगी। चलिए दोस्तों, आपको जल्दी से जल्दी जाके लॉगिन करके अपने आंसर की को देख लेना है। यदि आपको लगता है उनमें से किसी चीज़ को मुझे चैलेंज करना है तो आप उसे ज़रूर चैलेंज करें और उसके लिए जो भी पेमेंट होगा आपको करना हो। ऐसी ही जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।